बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल सीजन 18 के पहले सुपर संडे की। देखिए जी, आईपीएल में सुपर संडे का मतलब होता है डबल हेडर, यानी कि दो मुकाबले, और सुपर संडे में दो मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला एसआरएच वर्सेस आरआर का है, तो दूसरा मुकाबला है एल क्लासिको मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरएच वर्सेस आरआर के मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। कैसा रहने वाला है हैदराबाद की पिच का मिजाज, किसको यहां पर फेवर करेगी हैदराबाद की पिच, क्या बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी या फिर गेंदबाज मचाएंगे गदर, किसके फेवर में रहेगा यह मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी, क्या होगा फैसला यहां पर कप्तानों का, वो सब कुछ निर्भर करता है पिच पर। तो चलिए आपको पिच रिपोर्ट बता दें, क्योंकि खिलाड़ियों को तो पता है लेकिन आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी फैंटेसी 11 भी बनानी है और दोस्तों के बीच थोड़ा सा टशन भी दिखाना कि देखो मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है। तो सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन देंगे आपको किस चीज की, पिच के बारे में, और प्रोबेबल 11 भी बताएंगे। शुरुआत चलिए करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट से। सबसे पहले अगर आप देखें एसआरएच के प्रदर्शन की बात करते हैं, एसआरएच अपने घर पर कैसा खेलते हैं, क्योंकि अगर आरसीबी की बात करें तो बहुत खराब खेलते हैं, बहुत अपने घर पे उनको कहीं ना कहीं हार ही मिलते हैं। लेकिन अगर एसआरएच की बात की जाए कि एसआरएच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसे खेलती है, जो कि उनका होम ग्राउंड है, हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे 57 मुकाबले अभी तक, जब से आईपीएल में खेलना शुरू किया है इस टीम ने, तो 57 मुकाबले अब तक खेल चुकी है, जिसमें 35 मुकाबलों में जीत मिली है, 21 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर बात करें तो एक मुकाबला टाई रहा है, यानी कि बिल्कुल बराबरी पर खत्म हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आंकड़े अगर आप देखें तो जो जीत का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा हाई है यहाँ पे, यानी कि जब एसआरएच अपने घर पर खेलती है तो इनको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो इसलिए भी है कि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें जो इनकी बल्लेबाजी बनी है, जो इनका कोर बना है, वो काफी धमाकेदार यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आईपीएल में रिकॉर्ड्स क्या है, इस स्टेडियम के आईपीएल में यहाँ पर क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, गेंदबाजी करनी चाहिए, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप देखें अभी तक 77 मुकाबले आईपीएल के यहाँ पे खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 बार टीमों को जीत मिली है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड बैटिंग की, यानी कि चेज करते हुए 42 बार जीत मिली है। एक मुकाबला टाई रहा है यहाँ पे, और एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग का अगर हम देखें पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वो लगभग 160-161 का। तो इन आंकड़ों से क्या पता चलता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए एक चीज साफ पता चल रही है यहाँ पे कि हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे, और जिस तरह की बल्लेबाजी है यहाँ पर एसआरएच की, तो और ज्यादा उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं 200 के करीब यहाँ पे स्कोर बनेगा। अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से देखें कि 77 मुकाबले खेले गए हैं, 77 में से 34 बारी टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत मिली। इसका साफ मतलब ये बनता है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो टॉस जीतकर आपको करना है पहले गेंदबाजी का फैसला, क्योंकि अगर आप देखें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स यही दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं, चलिए उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करते हैं। कैसा रहेगा पिच का मिजाज, ये जो हिस्टोरिक यहाँ पे मिजाज रहा है पिच का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जो पिच है वो सूखी, सपाट और सख्त है, जिसे बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सतह बनाती है। इस पिच पर घास नहीं है और रोशनी में ये और बेहतर हो जाती है। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी, इसलिए बल्लेबाजी करना वाकई मजेदार होगा। बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए अच्छी उछाल और कैरी की उम्मीद होगी। यानी कि ये साफ बताता है जो ऐतिहासिक मिजाज है इस पिच का, जो बेसिक नेचर जिसे कहा जाता है, वो साफ तौर पे ये बताता है कि बॉस अंडर द लाइट्स आपके लिए बल्लेबाजी और ज्यादा आसान यहां पर रहने वाली है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है बॉस, इसमें एक ट्वीक ये है कि जो ये मुकाबला है ये डे मुकाबला है, यानी कि दोनों ही टीमें लगभग दिन में ही खेलेंगी। 3-3:30 बजे मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी और 6-6:30 तक ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरे मुकाबले की भी शुरुआत होनी है। ये हो सकता है कि आखिरी के जो कुछ ओवर्स हैं, वो 5 ओवर जो सेकंड बैटिंग यहाँ पर टीम कर रही होगी, उसके लिए फ्लड लाइट्स में आप खेलते हुए नजर आए। लेकिन पिच ये कहती है कि अंडर द लाइट्स खेलना काफी ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप नेचुरल लाइट्स की यहाँ पर बात करते हैं। एक बात तो साफ है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मदद है। बिल्कुल सपाट पिच है, हाईवे टाइप, मतलब गेंद आएगी सीधे बल्ले पे आएगी, और आप सबसे बड़ी चीज जो बल्लेबाजों का दुश्मन भी होता है और दोस्त भी बन जाता है, वो है बाउंस। यहाँ पे आप बाउंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं आसान तरीके से, और ऑन द राइज यहाँ पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिच पर जो बाउंस है उसको आप ट्रस्ट करके मार सकते हैं। सामने से बॉल आएगी, चढ़ेगी, आप खेल सकते हैं, जिसका मजा यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा लेते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे खिलाड़ियों के ऊपर, आप प्रोबेबल 11 पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर
होम टीम की। अगर बात करें क्या हो सकती है एसआरएच की प्रोबेबल 11, तो वो कुछ इस प्रकार नजर आती है, जिसमें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे, अभिनव मनोहर होंगे यहाँ पे, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, एडम जैम्पा, राहुल चहर। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े से 1-2 बदलाव और हो सकते हैं। जयदेव उनादकट आपके इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। तो टीम मैंने आपको ओवरऑल बता दी है, लेकिन क्यों मैं यहां पर कह रहा हूं कि एसआरएच का पलड़ा थोड़ा भारी भी रह सकता है। रीजन है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, क्योंकि जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह के इस पिच का नेचर है, वो सबसे ज्यादा सूट करता है एसआरएच की बल्लेबाजी को इन कंपैरिजन टू आरआर की बल्लेबाजी, क्योंकि आरआर के पास वो विस्फोटक बल्लेबाजी की थोड़ी कमी नजर आ रही है। मैं बात करूंगा प्रोबेबल 11 की भी उनकी, लेकिन अगर आप एसआरएच को देखते हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब एक से एक बढ़कर, ईशान किशन, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। ईशान किशन पिछले साल तक मुंबई इंडियंस में थे और इस साल एसआरएच में आए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ये वही वाला हाल है जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का था कि एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, यानी कि लगातार इतने बल्लेबाजों की झड़ी यहां पर लग जाती है कि सामने वाली टीम सोचती है कि बॉस इनकी टीम खत्म कब होगी, ये प्लेइंग 11 पूरी जो है, ये जो 11 आएंगे आउट कब होंगे, क्योंकि एक आउट करते एक और धुरंधर बाहर आ जाता है। वो एसआरएच की कहानी यहां पर रहने वाली, और जिस अप्रोच के साथ एसआरएच इस सीजन में जाएगा वो है 300 पार, किसी भी तरह से 300 पार। अगर इनकी गेंदबाजी देखें कैसे ही मैदान को सूट करती है, इनके पास जो स्पिनर्स हैं, पहले आप सभी को याद होगा राशिद खान इनके पास थे, अब उसकी कंपनसेशन में ये एडम जैम्पा को लाएं, राहुल चहर को लाएं, तो वो कहीं ना कहीं स्टेडियम के जो डायमेंशंस हैं उनका अच्छा यूज कर सकते हैं स्पिनर्स यहाँ पर, क्योंकि स्टेडियम काफी बड़ा है, बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, तो वहां पे इनको फायदा हो सकता है, इसलिए ये भी काफी ज्यादा कारगर रहने वाले। और इंपैक्ट प्लेयर जयदेव उनादकट को यहाँ पे पता है, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, तो उनको भी आइडिया बन जाता है कि किस तरह से वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं पिच को, क्योंकि कटर्स अगर आप डालेंगे, स्लोअर वंस आप डालेंगे, तो वहां पे आपको फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेहमान टीम की भी। यहाँ पे अगर बात करें मेजबान टीम की काफ़ी बात हो गई, अगर मेहमान टीम की बात करें तो थोड़ा सा मामला हल्का फुल्का लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी नए आए हैं, इंडियन टैलेंट पे बैंक कर रहे हैं, लेकिन क्या होगी इस मुकाबले में और क्या हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, उसके बारे में बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मडवाल, और इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे संजू सैमसन। जी हाँ, इंपैक्ट प्लेयर, क्योंकि आप सभी को पता है शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए यहाँ पे रियान पराग कप्तान होंगे, क्योंकि संजू सैमसन पूरी तरह फिट नहीं है। वो खेलेंगे लेकिन बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता विकेट कीपिंग भी वो करेंगे, क्योंकि जो उनके फिंगर में इंजरी है उसका लिए उनको पूरा तरह से सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, और इसी वजह से हो सकता है कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप देखें, यशस्वी जायसवाल एक प्रूवन टैलेंट है कि हाँ, ये तेज तर्रार तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, यहाँ पर मदद दिला सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत भी दिला सकते हैं। लेकिन साथ ही पार्टनर कौन होगा, इस पर सभी की निगाह रहने वाली है। संजू सैमसन यहां पर हो सकता है कि खेलते हुए नजर आए, लेकिन संजू सैमसन के अलावा अगर आप देखें, नीतीश राणा, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, नो डाउट पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, लेकिन इस सीजन में क्या उतना कमाल का प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। ध्रुव जुरेल, इतने मौके मिल नहीं रहे हैं, काफी डाउन द ऑर्डर आते हैं। शिमरॉन हेटमायर की बात करें, आप उन पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिन पर वो मुकाबला बदल सकते हैं। गेंदबाजी अगर आप देखें, वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा से इनको बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, इस मैदान पर वो कारगर भी साबित हो सकते हैं। संदीप शर्मा एक खिलाड़ी प्लेयर टू वॉच आउट, खिलाड़ी टू वॉच आउट कहना था, प्लेयर टू वॉच आउट हो सकते हैं, क्योंकि संदीप शर्मा एसआरएच के लिए खेल चुके हैं, इस पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं उसका फायदा संदीप शर्मा को मिल सकता है। तुषार देशपांडे और आकाश मडवाल की अगर मैं बात करूं, तो आकाश मडवाल बहुत ही अच्छा टैलेंट है, ये काम आ सकता है इस साल। तो ये टीम ऑन पेपर शायद उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये 2008 वाली वाइब यहां पर दे रही है कि बॉस भले ही बड़े बड़े नाम नहीं है, ज्यादा बड़े नाम नहीं है, लेकिन ये टीम बड़े काम कर सकती है, तो आप इनको इतने भी हल्के में यहां पर नहीं लेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जो दिन की पहली टक्कर होगी संडे की अगर बात करें, वहां पर किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन अगर अभी आप ऑन पेपर भी देखें, पिच के हालातों के अनुसार भी देखें, तो कहीं ना कहीं जो मेजबान टीम है यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, उनका पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर यहां पे आ रहा है। आपने पूरी पिच रिपोर्ट यहां पर देखी है, प्रोबेबल 11 देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि किस टीम का पलड़ा भारी है और किसको इस मुकाबले में जीत मिलने वाली है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार इस सीजन IPL 18 की सारी बड़ी खबरें आपको लगातार हम इंडिया टीवी क्रिकेट पर देते रहेंगे।
Yes, that's a shot. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, Lovely shot. हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।